नमस्कार। मैं डॉक्टर यूएस प्रसाद हिंदी हाईवे में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको भारतेंदु योगीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में बताने जा रहा हूं, यानी इस काल के काव्य की क्या विशेषताएं हैं। जैसा कि आप जानते हैं, किसी युग का नामकरण उस युग की प्रवृत्ति या फिर किसी महान व्यक्तित्व के नाम पर होता है। भारतेंदु युग का नामकरण भी भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर किया गया है, क्योंकि हिंदी साहित्य की दुनिया में उन्होंने एक नए युग की शुरुआत की। भारतेंदु युग से ही साहित्य के आधुनिक युग की शुरुआत भी होती है। यहाँ हमारा तात्पर्य हिंदी साहित्य से है। तो आइए इस युग की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में हम जानें। भारतेंदु योगीन काव्य की पहली प्रवृत्ति है देश प्रेम की भावना। भारतेंदु के समय के कवि अंग्रेज़ों के आतंक से घबराए हुए पहले तो अंग्रेज़ों का गुणगान करते नजर आते हैं, लेकिन जल्द ही कवियों ने देश की पुकार को समझा और उन्होंने स्वदेश प्रेम के गीत गाने शुरू कर दिए। देश प्रेम की भावना के कारण एक ओर इन कवियों ने देश की दुर्दशा पर अपने आंसू बहाए, तो दूसरी ओर अंग्रेज सरकार की आलोचना करके देशवासियों के मन में स्वराज की भावना भी जगाई। उदाहरण के लिए भारतेंदु की इन पंक्तियों को हम देख सकते हैं। अंग्रेज राज सुख साज सजय सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। इस युग की दूसरी प्रवृत्ति है सामाजिक चेतना। भारतेंदुकालीन कवियों ने अपनी कविताओं में किसी आश्रयदाता का गुणगान नहीं किया। इन्होंने पराधीन भारत को जगाने का काम किया। इसके लिए इन्होंने स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, सामाजिक उत्थान आदि की बातें की। उदाहरण के लिए प्रताप नारायण मिश्र की इन पंक्तियों को हम देख सकते हैं। हे धनियों, क्या दीन जनों की नहीं सुनते हो हाहाकार। हे धनियों, क्या दीन जनों की नहीं सुनते हो हाहाकार। जिसका मरे पड़ोसी भूखा, उसके भोजन को धिक्कार। इस युग की तीसरी प्रवृत्ति है भक्ति भावना। भक्ति काल के कवियों की तरह भारतेंदु युग के कवियों में भी भक्ति भावना दिखाई पड़ती है, लेकिन इनकी भक्ति का उद्देश्य अपनी मुक्ति नहीं है। इनकी भक्ति देश कल्याण के लिए है। चौथी प्रवृत्ति प्रकृति चित्रण की प्रवृत्ति है। आदिकाल, भक्ति काल तथा रीतिकाल के कवियों की ही तरह भारतेंदु युग के कवियों ने भी प्रकृति चित्रण को अपनी कविताओं में स्थान दिया है, लेकिन इनका प्रकृति चित्रण पारंपरिक न होकर स्वतंत्र है। भारतेंदु के गंगा वर्णन और यमुना वर्णन प्रकृति चित्रण के सुंदर उदाहरण हैं। भारतेंदु योगीन काव्य की पांचवी प्रवृत्ति है हास्य और व्यंग। भारतेंदुकालीन कवियों की रचनाओं में हास्य व्यंग की प्रवृत्ति भी दिखाई देती है। इन्होंने अपने समय की विभिन्न सामाजिक बुराइयों पर व्यंग बाण छोड़े हैं। उदाहरण के तौर पर भारतेंदु की इस मुकरी को देख सकते हैं। मुँह जब लगे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे। मुँह जब लगे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे। पागल करी मोही करे खराब, क्यों सखी साजन नहीं शराब। इस युग की छठी प्रवृत्ति है स्वदेशीकरण की प्रवृत्ति। इस युग के कवियों ने स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहित करने तथा स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग के लिए भी लोगों को प्रेरित किया। भारतेंदु के प्रबोधिनी, प्रेमघन की आर्याभिनंदन, प्रताप नारायण मिश्र की होली तथा अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित भारत धर्म आदि कविताओं में ये भावनाएं हमें दिखाई देती हैं। सातवीं प्रवृत्ति है अनुवादकारी। भारतेंदु युग में मौलिक रचनाओं के अतिरिक्त
संस्कृत तथा अंग्रेजी कविताओं के भी सुंदर अनुवाद किए गए। राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा मेघदूत तथा रघुवंश का ब्रज भाषा में अनुवाद किया गया। इसी तरह भारतेंदु ने नारद भक्ति सूत्र तथा ठाकुर जगमोहन सिंह द्वारा ऋतु संहार तथा मेघदूत का जो अनुवाद किया गया वह विशेष महत्वपूर्ण है। श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ की 3 प्रसिद्ध रचनाओं हर्मिट, ट्रेवलर तथा डेजर्टेड विलेज का अनुवाद एकांतवासी योगी, श्रांत पथिक तथा उजड़ ग्राम के नाम से किए, जो महत्वपूर्ण कहे जा सकते हैं। इस युग की 8वीं प्रवृत्ति के अंतर्गत मैं आपको भाषा, रस और इस युग के काव्य रूप के बारे में बताऊंगा। भारतेंदु काल के कवियों ने प्रायः सरल ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया है। इस काल में श्रृंगार, वीर और करुण रस की ही प्रधानता दिखाई देती है। देश की दयनीय दशा के चित्रण में करुण रस ही प्रधान रहा है। अब जहाँ तक कविता की शैली की बात है, इन्होंने मुक्तक शैली का ही प्रयोग किया है। इस काल के कवियों ने कविता के अलावे निबंध, उपन्यास, कहानी और नाटक की भी रचनाएं की है। अभी मैं जिन प्रवृत्तियों की चर्चा आपके साथ कर रहा था, ये प्रवृत्तियाँ भारतेंदु युगीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं और निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि भारतेंदु युग नव जागरण का युग था। इस युग में शताब्दियों से सोए हुए भारत ने आंखें खोलकर अंगड़ाई ली और कविता को राजमहलों से निकालकर जनता से उसका नाता जोड़ा। इन्हीं सारी प्रवृत्तियों के कारण भारतेंदु युग को आधुनिक युग का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अभी आप भारतेंदु युग की काव्य की प्रवृत्तियों के बारे में मुझसे सुन रहे थे। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हों तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इससे लाभ उठा सकें। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो आपने ज़रूर कर दिया होगा। अपने अगले वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।